जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा सरकारी ज़मीन, गाश्तराई ज़मीन या रोशती ज़मीन को खाली करने के हवाले से हमने आज तक देखा कई सियासी जमात जो है सड़कों पे आई। आज हमारे साथ मौजूद है, यह है अपनी पार्टी के लीडरान और अपनी पार्टी के वर्करान। आपको बताना चाहेंगे इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जितने भी एहतजाज हुए हैं तो इसमें भी एक सियासी रंग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हमारी जमात ने 2 महीनों से लगातार प्रदर्शन किए हैं और मैं खुसूसी तौर पर होम मिनिस्टर से मिलके आया हूं, वहां से मैंने आश्वासन लाया है गरीब लोगों के लिए। अब सियासी जमातें बाहर का रास्ता देख रही है, अब सियासी जमातें जो है क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है यूथ लीडर अपनी पार्टी अनीसुल इस्लाम साहब। अनीस साहब, सबसे पहले आज़ाद साहब के इस बयान के हवाले से आपकी रिएक्शन जानना चाहिए। देखो, आज़ाद साहब का बयान अपनी जगह पे एक बड़े लीडर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा जब ये ऑर्डर निकला सबसे पहली हमारी जमात है, जनाब हमारे कायद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वो हमारी आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली जो सियासी जमातों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वो हमारी आई। अल्ताफ बुखारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें अल्ताफ साहब ने बोला कि ये ज़मीन हमारी है, इस ज़मीन का एक भी इंच हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे यहाँ से। ये सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी रही है। लेकिन उसके बाद ही हमारे जो स्टेट के हेड एलजी साहब जम्मू में स्टेटमेंट देते हैं, कश्मीर में भी स्टेटमेंट देते हैं कि 5 मरले से 15 मरले तक जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम तंग नहीं करेंगे। तो हम उस स्टेटमेंट पे बरकरार रहे। हमने सोचा शायद एलजी साहब का स्टेटमेंट है तो ये ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। नीचे लोग जिन्होंने अपनी पूरी उम्र में अपना आशाना बनाया था उनके आशाना तोड़े गए। हम यही कहना चाहेंगे, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज़ में हमने आज सिर्फ प्रोटेस्ट किया, हमारे लीडर साहिबान बैठे हैं, हमने इस चीज़ को सियासत तरीके से नहीं देखा ना, हमने सियासी रंग इसको बनाया। ये हमारे लोग मुसीबत में है, लोग परेशानी में है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो अली साहब सियासत को छोड़ के मुद्दे की बात पे आते हैं, आज आपने एहतजाज किया तो क्या डिमांड्स रहेगी एलजी साहब को? देर से ही सही तो क्या डिमांड्स रहेगी? देर से नहीं, हम तो पहले दिन से ही इस मसले में हैं। एलजी साहब से यही कहना चाहेंगे कि जो अब ये बिल्डोज़र, मुझे नहीं पता कौन सा ये बिल्डोज़र बाबा है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये बिल्डोज़र बाबा है। बिल्डोज़र है, बाबा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता, बीजेपी वाले शायद किसी को बिल्डोज़र बाबा कहते हैं। ये बिल्डोज़र बाबा अब यूपी में चलाए, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एलजी साहब से यही कहना चाहूँगा आपकी वसादत से, एलजी साहब लोग परेशान हैं, लोग मुसीबत में हैं, लोगों को बेसुकून हो गए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग सुकून ही नहीं है, नींद ही नहीं है लोगों को, बच्चे परेशान हैं। आपकी वसादत से कहना चाहेंगे आप आगे आए। सरकारें जो होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के बहबूदी के लिए होती है, लोगों को मुश्किलातों से बाहर निकालने के लिए होती है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए होती है। आपने 2019 में जब एब्रिगेशन 370 हुआ, आपने कहा था हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। हमें क्या उम्मीद यही नया जम्मू कश्मीर बनाने की थी? जो हमारे आशियाने थे वो भी आप लोगों ने तोड़े। हमें ये नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें अपना ही कश्मीर चाहिए। लोग जिसमें परेशानी के बाहर आए, आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है, हमारे बच्चे भी आपसे उम्मीदें लेके बैठे हैं। आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप आगे आइए, ऑर्डर निकालिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने चीफ सेक्रेटरी को, अपने ड्यूकाम साहब को, अपने डीसी साहब को वो ऑर्डर निकालिए कि 5 मरले से 15 मरले तक जितने भी चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है उन पर आप नुकसान न करें। देखो, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत परेशानी में है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पे बेरोज़गार बच्चे हैं, पीएचडी करके, एमएससी करके, एमफिल करके, बीटेक करके, एमटेक करके बाहर सड़कों पे बच्चे हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। उनको रोज़गार दीजिए, ना कि आप रोज़गार ख़त्म करिए यहाँ पे। बस यही कहना चाहेंगे। हमारी एक ही मुतालबा है कि लोगों को आपकी ज़रूरत है। एलजी साहब आप सामने आए और लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालें। साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर बात करें, जितने भी हुक्मनामे निकले वादी कश्मीर के हवाले से, तो वो हर एक रियासत में निकलने चाहिए। डिलिमिटेशन की बात करें या ज़मीन के हवाले से जितने भी कवानीन निकाले गए उनकी अगर बात करें, तो भाजपा जम्मू कश्मीर को ही क्यों मुंतखब कर रहे हैं? वादी कश्मीर में अगर हम बात करें, जम्मू के बरक्स ज़्यादातर कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है। इसके हवाले से आप देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बदतरीन जो दौर देखा जाता है वो गवर्नर रूल देखा जाता है। गवर्नर रूल डेमोक्रेसी में सबसे ख़राब दौर होता है। हम मांग करना चाहते हैं, यार
अब हम मांग करना चाहते हैं आप इलेक्शन करवाए ना यहाँ पे, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? लोगों को जरूरत है। देखो यहाँ पे लोग, इनको इलेक्टेड सरकार, यहाँ पे हमारे लीडर साहिबान बैठेंगे, चुनेंगे लोगों को, ये एमएलए बन के आएंगे, लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। और ये तो ऑर्डर उन पे छोड़िए ना, जो आने वाली सरकार है, जो इलेक्टेड सरकार होगी, वो ऑर्डर निकालेंगे, उन पे छोड़िए। आप इलेक्शन करवाए, हम जल्द से जल्द मांग करते हैं इलेक्शन की, इलेक्शन करवाए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ के लोगों को एक अपनी सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, जो अपने मुतालबे अपने लोगों को, अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर्स को बोलेंगे, ताकि वो मसला हल हो। मौजूदा हुकूमत अगर आपकी मांगे बिल्कुल इस वक्त कबूल नहीं करेगी तो आगे का लाहे अमल क्या है? देखो, जो डेमोक्रेसी में एक हक होता है इंसान को बोलने का, हमें हक है बोलने का। हम मांग करते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेशन के तरीके से, प्रोटेस्ट के तरीके से लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को बताना चाहेंगे हम परेशान हैं, अब इस परेशानी का ज़ाला आप निकालिए। और क्या कर, हमारे पास कुछ है नहीं। और हम यही कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार से कि आप ये बंद करो, आपने लोगों को बहुत परेशान किया, ये बंद करो। यहाँ पे लोगों को इलेक्टेड सरकार की जरूरत है, इलेक्शन करवाए। यहाँ पे लोग चाहते हैं यहाँ पे इलेक्टेड सरकार हो, लोग चाहते हैं अपने नुमाइंदों को देखने के लिए, लोग चाहते हैं अपने एमएलए बने, अपने चीफ मिनिस्टर हो, ताकि लोग अपने मसले मसाइल हल करें। चलिए शुक्रिया। बात कर रहे थे हमारे साथ यूथ लीडर अनीसुल इस्लाम। इन्होंने यही कहा कि हमारा जो प्रदर्शन है जारी रहेगा जब तक ना लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपसे चाहते हैं इजाजत, अल्लाह ने के बाद। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.